पता लगता है बिजनेस चलाने वाला पैसा पूरा का पूरा परमिशन लेने में चला जाता है। अब हम चाहते हैं कि तिलोई का युवा हिंदुस्तान के लिए रोजगार पैदा करे। हम चाहते हैं कि तिलोई का युवा छोटा बिजनेस चालू करे। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बैंक का पैसा अनिल अंबानी की जेब में ना जाए, तिलोई के युवा के बैंक अकाउंट पे जाए। तो हमने एक नया कानून बनाया है। 2019 के चुनाव जीतने के बाद किसी भी युवा को बिजनेस चालू करने के लिए कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 साल कोई परमिशन मत लो, आप अपना बिजनेस चालू करो, धंधा करो। 3 साल बाद जब आपके पास 10, 15, 20 लोग काम करें, तब आप जाओ सरकारी डिपार्टमेंट में, कहो मेरा बिजनेस है, 30, 40 लोग मेरे लिए काम करते हैं, अब पैसा बन रहा है, अब आप मुझे परमिशन दो। किसानों को मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं और इससे तिलोई के किसानों को फायदा होगा। नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ नहीं किया, बीमा का पैसा आपसे छीन के 10,000 करोड़ रुपए उन्हीं चोरों को दिए। अनिल अंबानी को डिस्ट्रिक्ट पकड़ा रखे, जम्मू कश्मीर का पूरा बीमा अनिल अंबानी को दे रखा था, हमने पकड़ा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हैं। किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं कर सकते, उनका 5,55,000 करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं। तो हमने निर्णय लिया है, इस साल जब बजट पेश होगा, कांग्रेस पार्टी जब बजट पेश करेगी, अभी 2-3 महीने में 2 बजट पेश होंगे। एक बजट पेश होगा नेशनल बजट, हिंदुस्तान का बजट, और दूसरा बजट पेश होगा हिंदुस्तान के किसान का बजट। उसमें हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के तिलोई के हर किसान को हम बता देंगे, साल की शुरुआत में बता देंगे कि इस साल आपका इतना कर्जा माफ होने जा रहा है, आपके खेत के पास इस प्रकार की फैक्ट्री बनेगी, तूफान आएगा, आंधी आएगा, आपको इतना मुआवजा मिलेगा, एमएसपी आपकी इतनी बढ़ाई जाएगी। पूरा का पूरा साल की शुरुआत में किसान बजट में हिंदुस्तान के तिलोई के सब किसानों को साल की शुरुआत में ही बता दिया जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और एक आखिरी बात जो हमारे किसानों ने मुझसे कही, सवाल पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा देखिए, अरबपति कर्जा लेता है, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए ले गया, लंदन में घूम रहा है, प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ता है, दिन भर खाना खाता है, मौज करता है, पार्टी में जाता है, उसकी पूरी जिंदगी मौज की जिंदगी है। मगर अगर किसान 20,000 रुपए लेता है कर्जा बैंक से और 20,000 रुपए वापस नहीं दे पाता है, तो उस किसान को पकड़ के डंडा मार के जेल में डाल देते हैं। और मैं बहुत सारे किसानों से मिला, उन सब ने मुझे ये बोला, उनने मुझसे पूछा क्या ये आपको न्याय लगता है, ये सही लगता है आपको कि चोर बाहर बैठे मौज करे और ईमानदार किसान जेल में बैठे? मैंने कहा सही नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कार्रवाई कीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए, डर लगता है हमें, कर्जा ना लौटाया जेल चले जाएंगे। तो मैंने और कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, हिला देगा आपको अभी जो मैं कहने जा रहा हूं, हिला देगा, मगर कांग्रेस पार्टी ऐसा काम करती है। 2019 के बाद हिंदुस्तान के किसी भी किसान को, तिलोई के किसी भी किसान को कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। अब सोचिए आपकी सरकार क्या कर सकती है। और वो चौकीदार दिन भर झूठ बोलता है, उसने 5 साल हिंदुस्तान का टाइम जाया किया। देखिए नया नारा चला है, मैंने नहीं चलाया, पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन, लोग कहते थे आएंगे। अब देखिए
नया नारा देखिए, चौकीदार, ये देखिए चौकीदार, चौकीदार, ये देखिए प्रेस वाले हंस रहे हैं, देखिए ये देखो, ये देखो हंसी आ रही है इनको। हाँ मैं समझता हूं। अच्छा हंसी क्यों आ रही है मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं इनको हंसी क्यों आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि अगर इन्होंने अपनी मन की बात कर दी तो इनको 2 डंडे पड़ेंगे, नरेंद्र मोदी जी मारेंगे। मगर दिन भर इनको नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कैमरा से लेनी पड़ती है, इसलिए इनको हंसी आ रही है। घबराइए मत, 2019 के चुनाव के बाद आपको जो लिखना होगा आप लिखना, हमारे खिलाफ भी लिखना होगा थोड़ा लिख लेना, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं। तिलोई की जनता से मैं कहना चाहता हूं, देखिए मेरा आपके साथ पारिवारिक रिश्ता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस दिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जो 5 साल का आपका नुकसान किया है नरेंद्र मोदी ने, चौकीदार ने, फूड पार्क छीना, ये जो हमारा अस्पताल है इसको रोका, आपसे स्कूल छीना, जो आपका था, जो आपका था, तिलोई का था, आपसे छीना। मैं देखता हूं हमारी सरकार बनेगी, 2 गुना काम, 2 गुना काम मैं आपको करके दिखाऊंगा। और जब ये बीजेपी के लोग आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और यहां झूठे भाषण करते हैं, एक बार उनसे ये भी सवाल कर लीजिए कि उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को क्यों दिए, और ये भी पूछिए 30,000 करोड़ रुपए के लिए अनिल अंबानी ने उनके लिए क्या किया, क्योंकि मुफ्त में थोड़ी होता है। अनिल अंबानी को इसने 30,000 करोड़ रुपए दिए, रिटर्न में क्या मिला, वापस क्या दिया, ये पूछ लीजिए। मैं आपको बताता हूं क्यों कह रहा हूं मैं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी ना, जो चल रहा है राफेल का, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होगी मोदी जी, ये आप मत भूलिए। इंक्वायरी होगी और सच्चाई बाहर आएगी। जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा वो बाहर आएगा। जो हिंदुस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइलों में लिखा है पूरे देश को पता लगेगा। और 2 ही लोगों का नाम आएगा भाइयों और बहनों, अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी, क्योंकि चौकीदार, ये है सच्चाई। किसानों को नुकसान पहुंचाया, युवाओं का टाइम जाया किया, बेरोजगारी दी, नोटबंदी की, मनरेगा का मजाक उड़ाते हैं, मनरेगा का मजाक उड़ाते हैं। पार्लियामेंट हाउस में कहते हैं मनरेगा से किसी को फायदा नहीं हुआ। अभी मैं केरल गया, वहां पे एक लड़की सिविल सर्विसेज, आदिवासी लड़की, गरीब लड़की सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करती है। मैंने उससे पूछा बताओ मामा पापा क्या करते हैं, कहती है मेरे मामा पापा मनरेगा में काम करते हैं, मनरेगा में काम करते हैं। बच्ची को मनरेगा ने सिविल सर्विसेज तक पहुंचा दिया और प्रधानमंत्री मनरेगा का मजाक उड़ाता है। मैं आपको बताता हूं, पहले 100 दिन देते थे ना, इस बार 150 दिन देंगे। जो इन्होंने गरीबों से छीना, किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से छीना, उसका दुगना, मैं बता रहा हूं आपको, उसका दुगना मैं अनिल अंबानी जैसे चोरों से छीन के ना यहां डालूं। न्याय योजना का लक्ष्य यही है, 72,000 रुपए साल के, 3,60,000 रुपए 5 करोड़ परिवारों को। अच्छा आखिरी बात बोलना चाहता हूं, यहां पे बहुत सारे पुरुष खड़े हैं, मुझसे गुस्सा मत होइए।
गुस्सा मत होना। न्याय योजना का पैसा जो 5 करोड़ परिवारों को जा रहा है वो महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। आप महिलाओं से ले लेना पैसा, वो मैं नहीं जानता, मगर जाएगा इनके बैंक अकाउंट में। अच्छा, इनके लिए हम 2-3 और चीजें करना चाहते हैं। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में 2019 के बाद 33% आपको महिलाएं दिखाई देंगी। रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हम करने जा रहे हैं। 33% सरकारी, नेशनल लेवल की सरकारी नौकरियां 33% महिलाओं को जाएंगी। आखिरी बात, मेरी कोशिश रही थी कि हम अमेठी को शिक्षा का सेंटर बनाएं। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट दिया, एफडीडीआई दिया, निफ्ट दिया, ट्रिपल आईटी दिया, ट्रिपल आईटी उन्होंने छीन लिया। मैंने सोचा था कि हम अमेठी को शिक्षा का सेंटर बनाएं। एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की, वो उन्होंने बनने नहीं दी। काफी काम हुआ, मगर अभी बहुत बाकी है। मैं जानता हूं आपको स्कूल चाहिए, गारंटी हो जाएगा, मगर मैं वहां नहीं रुकूंगा, मैं वहां नहीं रुकने वाला हूं। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं मेरा प्लान क्या है। मेरा प्लान है कि मैं अमेठी को सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, हिंदुस्तान का शिक्षा का सेंटर बनाऊंगा। दूसरी बात, फूड पार्क की सोच थी। फूड पार्क आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने बाबा अमेठी आए। फूड पार्क क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप लोग खेती करते हो, कोई सब्जी उगाता है, कोई फल उगाता है, अलग अलग चीजें आप उगाते हो, मंडी में बेचना पड़ता है, मंडी में आपको सही दाम नहीं मिलता। सही बात। फूड पार्क का लक्ष्य था कि हम अमेठी में ही 40-50 अलग अलग फूड प्रोसेसिंग के कारखाने लगा दें। ये चिप्स के पैकेट देखे आपने, चिप्स का कारखाना। टमाटो केचप देखा आपने, टमाटो केचप का कारखाना। सोयाबीन का तेल होता है, अलग अलग तेल होते हैं, मिंट होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। ऐसे हम 50 कारखाने यहां अमेठी में डालना चाहते थे। 50 कारखाने। अमेठी का किसान सीधा अपना माल जाकर उस कारखाने में बेचता। अगर आप टमाटर उगाते हो, टमाटर केचप वाले कारखाने में। अगर आप आलू उगाते हो, आलू के चिप्स वाले कारखाने में। जो भी आप उगाते हो उसके कारखाने आप जाके बेचते, सीधा पैसा आता। और उसी कारखाने में हजारों युवाओं को रोजगार मिलता। और मेरी सोच थी कि उस कारखाने को हम फुर्सतगंज की जो एयर स्ट्रिप है उसके माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ दें, कि अमेठी में जो उगता है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ना बिके, वो पूरी दुनिया में, अमेरिका में, जापान में, चाइना में जाके बिके। और आपके जेब में पैसा है। मैं दूरदृष्टि का आदमी हूं। नरेंद्र मोदी जी ने ये आपसे जो छीना ना, ये आपके खिलाफ सबसे बड़ा अन्याय किया है। और मैं आपको बता रहा हूं, वो 50 फैक्ट्री का फूड पार्क था ना,
मैं यहां पे ना 100 फैक्ट्री का फूड पार्क लगाऊंगा। जब तक अमेठी, रायबरेली, टिलोई के किसान को फूड पार्क का फायदा नहीं होगा, मैं रुकने वाला नहीं। मैं ये काम गारंटी करके आपको करके दिखाऊंगा। आप सबको दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, इतनी गर्मी में आप आए, इतना प्यार देते हो आप मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।